गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, और यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम अपने एसिड और बेस को कैसे चेक कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, बहुत सारे आपको लिटमस पेपर भी दिख रहा है, आपको मिथाइल ऑरेंज भी दिख रहा है और फिनोक्सिलिन भी दिख रहा है। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर कैन नॉट डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, ये एसिड बेस इंडिकेटर थे ना, ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को पता नहीं कर सकते, ना ही सॉल्यूशन की पीएच को पता कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन वी नीड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है या पीएच फाइंड करनी है सॉल्यूशन की, तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की नीड होती है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? एसिडिटी मेजर करने के लिए या किसी कंपाउंड की बेसिसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट कलर दिखाता है। ठीक है, अलग अलग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए वो डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मान लो 6 है तो वो येलो कलर शो कर रहा है, अगर 9 है तो वो लाइट ग्रीन कलर शो कर रहा है, अगर 14 है तो वो पर्पल कलर शो कर रहा है, अगर 0 है तो वो मैरून कलर शो कर रहा है। तो अलग अलग कलर शो करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए कौन सा यूनिवर्सल इंडिकेटर। Since the hydrogen ion concentration of a solution is indicated by its pH value, each color change shown by the universal indicator correspond to a value on the pH scale। कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो pH वैल्यू से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसलिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पर जो मार्किंग है ये किसकी है? हमारी pH स्केल। ठीक है, तो मान लो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन तो उसकी pH 7 होगी। ठीक है, एसिड की लेस देन 7 और बेस की मोर देन 7। पीएच स्ट्रिप्स आर पेपर स्ट्रिप्स इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द पीएच। पीएच जो स्ट्रिप है वो पेपर स्ट्रिप होती है जिसके साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर का चार्ट दिया होता है कि अगर इतनी पीएच है तो मतलब कि इतना ये कलर आ रहा है तो इतनी पीएच होगी। ठीक है, जब आप स्कूल ओपन होंगे तो मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो एक्सपेरिमेंट है ये करके भी दिखाऊंगी, हम लैब में परफॉर्म भी करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि किसी ऑरेंज से ऑरेंज हो जाती है पीएच की स्ट्रिप जो है, जब वो लेमन के कांटेक्ट में आती है तो ऑरेंज कलर देखो यहाँ पर किसका शो हो रहा है? 4। तो इसका मतलब लेमन की पीएच हमारे पास 4 होती है। तो ऐसे ही हम अलग अलग सब्सटेंसेस की पीएच को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो मिल्क, अगर हम मिल्क की चेक करते हैं तो मिल्क का जो कलर होता है वो येलो होता है और पीएच उसकी 6 होती है। टैप वाटर को चेक करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा पीएच पेपर पर। क्यों? क्योंकि उसकी पीएच 7 होती है, न्यूट्रल होती है। अगर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है तो उसकी लाइट ग्रीन कलर आएगा तो पीएच 8 होगी। लिक्विड डिटर्जेंट है तो उसका लाइट ब्लू कलर आएगा, पीएच 11। अगर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका ऑरेंज कलर आएगा और पीएच 3 होगी। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कलर आएगा। ठीक है, जो कलर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी पीएच होगी। ठीक है, अब देखो मिल्क भी एसिडिक हो गया क्योंकि इसकी पीएच लेस देन 7 है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड हो गया। बेकिंग सोडा हमारे पास बेस है। वाटर न्यूट्रल हो गया और लिक्विड डिटर्जेंट भी हमारे पास बेसिक है। तो हम पीएच से पता लगा सकते हैं, मतलब कि इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारे पास एसिडिक है सॉल्यूशन और कौन सा बेसिक है। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द पीएच वैल्यू एंड हैंस द नेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए और अलग अलग सब्सटेंसेस की नेचर को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल है दी हुए हैं जिनकी पीएच बताई हुई है। जैसे बैटरी की 0 होती है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारे
बॉडी में प्रेजेंट उसकी 1 होती है, लेमन जूस की 2 होती है, विनेगर की 3, टोमेटो की 4, ब्लैक कॉफ़ी की 5, मिल्क की 6, प्योर वाटर की 7, ब्लड की 8, बेकिंग सोडा की 9, हैंड सोप की 10, अमोनिया सॉल्यूशन की 11, सोप की 12, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज की 13 एंड ड्रेन क्लीनर्स की 14। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक समरी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये बनता है। इट इज यूज टू मेजर द पीएच ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की पीएच को मेजर करने के लिए यूज होता है। द इंडिकेटर इज एबल टू शो डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज, अलग अलग पीएच वैल्यूज के लिए ये अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। बच्चे, अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इन सभी सॉल्यूशंस की पीएच को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मिल्क लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, ठीक है, टैप वाटर है और हमारे पास एक रिएजेंट है, एसिड का रिएजेंट है। ठीक है, तो इनकी पीएच हमें नोट करनी है। जब हमने अपने पीएच पेपर को मिल्क में डिप किया तो हमने चेक किया, तो ये देखो इसका कलर जो है हल्का ग्रीनिश हो गया या येलोइश कह लो, तो ग्रीनिश कलर हो गया। तो इससे हम उसकी यूनिवर्सल इंडिकेटर से मैच करके इसकी पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसकी पीएच कितनी है, हमारे पास 6 पीएच आ रही है। ठीक है, उससे कलर मैच हो रहा है, तो मिल्क की पीएच कितनी होगी, 6 हो गई। अब हम बाकियों को भी करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किया तो हमारे पास देखो कलर ये ऑरेंजिश कलर आ रहा है, तो फिर से हम इंडिकेटर से मैच करेंगे। बेकिंग सोडा का ग्रीन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ग्रीन को अगर हम मैच करेंगे तो ये हमारे पास पीएच 9 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिएजेंट है, इसमें डालेंगे हम, तो इसका कलर कौन सा हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो ब्लू कलर के साथ मैच करेंगे तो हमारी पीएच जो है वो 12 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी मटेरियल्स की पीएच को चेक कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो आपको परफॉर्म करना है। कब परफॉर्म करना है, जब स्कूल ओपन होगी। बस मैं आपको उसका प्रोसीजर बता रही हूँ और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, इसलिए आपको एक बार इसको समझा रही हूँ कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है कि फाइंडिंग द पीएच, पीएच को फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन चाहिए, इथेनोइक एसिड चाहिए, लेमन जूस चाहिए, वाटर चाहिए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन चाहिए। तो ये 6 चीज़ें आपको चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। पीएच क्या है, पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मेजर है। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन में क्या बताती है कि बेसिसिटी कितनी है या सॉल्यूशन की एसिडिटी कितनी है। ठीक है, तो पीएच अगर 7 से कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा और इक्वल टू 7 होगी तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो यूनिवर्सल मिक्सचर जो है वो मिक्सचर है अलग अलग इंडिकेटर्स का, और ये किसके लिए यूज़ होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पीएच स्ट्रिप्स। ये हमने अभी थ्योरी में भी पढ़ा था, तो ये प्रैक्टिकल में उस थ्योरी को बताया गया कि क्या क्या होता है। ठीक है, पीएच स्ट्रिप को आपने सैंपल में डिप करना है। ठीक है, उसके बाद जो कलर में चेंज आया पीएच स्ट्रिप में वो आपने पीएच चार्ट में चेक करना है, और वहाँ पर आपने जिस कलर से वो कलर मैच हो रहा है वो पीएच आपने लिख देने हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है हमारे पास, जो पीएच आई उसके बेस पर आपने बताना है फिर कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा। एक ऐसा ही आप चार्ट बनाओगे, ठीक है, जिसमें सैंपल के नेम है पहले, फिर कलर चेंज, क्या क्या कलर चेंज आया, पीएच क्या है उसकी, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और नेचर कैसी है। ठीक है, अगर pH लेस देन 7 होगी तो एसिडिक होगा, अगर मोर देन 7 होगी तो बेसिक होगा, अगर इक्वल टू 7 होगी तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम
अभी हम एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम थोड़ा गेस कर सकते हैं कि इन सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब देखो ये एसिड है तो इसकी नेचर एसिडिक ही होगी, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारे पास बेस होता है। तो अगर बेस है तो उसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर हो गई, ठीक है। उसके बाद इथेनोइक एसिड है, ये भी एसिड है तो इसकी पीएच जो है वो एसिडिक होगी, नेचर इसकी एसिडिक होगी। लेमन जूस का हमने देखा था ना अभी, लेमन जूस की पीएच कितनी थी, 3 थी, तो लेमन जूस भी एसिडिक होता है। और वैसे भी लेमन जूस खट्टा होता है तो एसिड हमारे पास खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद वाटर हमने चेक किया था, टैप वाटर जब हमने चेक किया था तो उसकी पीएच कितनी आई थी, 7 आई थी। और पीएच 7 है तो इसका मतलब नेचर क्या है उसका, न्यूट्रल है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, बच्चे ये भी हमारे पास क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है और इसकी पीएच होती है हमारे पास 14 होती है, ठीक है। तो ऐसे हम इन सब की पीएच फाइंड कर सकते हैं और उनकी नेचर फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बच्चों आपने ये वर्क अपना कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक्स में, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप गूगल मीट में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।